बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक नंबर 7, ठीक है, जो कि है गॉसेस लॉ के बारे में। तो चलें स्टार्ट करते हैं गॉसेस लॉ की डेफिनेशन से। तो गॉसेस लॉ जो है वो एक्चुअली ये साइंटिस्ट के नेम है जिन्होंने इस पर काम किया था, इस लॉ पे, और समराइज़ किया था कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो तमाम शेप्स के लिए अगर हम फाइंड करें और उनके ऊपर कोई उनके अंदर जो है वो कोई चार्जेस जो है वो हमने रखे हों तो फिर जो है टोटल फ्लक्स को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो गॉसेस लॉ कहते हैं जी कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जो किसी भी क्लोज्ड सरफेस में से पास कर रहा हो वो होता है जी 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता है जी चार्ज पे, ठीक है। जितना चार्ज किसी सरफेस के अंदर होगा उसके डायरेक्टली वेरी करता है हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो। तो डेफिनेशन के मुताबिक हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। अब चलते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे और एक्सप्लेनेशन में देखते हैं आया कि ये रिलेशन जो है वो किस तरह से वैलिड होता है। एक्सप्लेनेशन में देखिए दो डायग्राम मैंने बनाई हैं। डायग्राम आप कोई भी आर्बिट्रेरी शेप की बना सकते हैं। आप जो है वो एक मैंगो शेप ले लें, आप स्ट्रॉबेरी शेप ले लें, आप कोई भी इमेजिनरी सरफेस जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे दो सरफेसेस मैंने बनाई हैं आर्बिट्रेरी, ठीक है, किसी भी शक्ल की, किसी भी शेप की हो सकती हैं, किसी भी साइज़ की हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए इस वाली डायग्राम में क्या हो रहा है, हमारे पास कुछ चार्जेस पड़े हैं सेपरेट किए हुए हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड सो ऑन टू Q1। मतलब n चार्जेस हमने इसमें प्लेस किए हुए हैं। उनकी पोजीशन कोई भी हो सकती है, ठीक है, उनकी मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है कि सारे के सारे चार्जेस इस क्लोज सरफेस के अंदर मौजूद होने चाहिए। इसी तरह से जो सेकंड शेप है वहाँ पे भी यही वाले चार्जेस जो हैं वो हमने सेपरेट कर दिए, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5 एंड सो ऑन टू Qn। n चार्जेस हमने सेपरेट किए हैं। n कोई भी नंबर हो सकता है सिर्फ एक चार्ज हो सकता है सिर्फ दो चार्जेस हों, और ये भी हो सकता है कि 4 या 5 चार्जेस हों, और ये भी हो सकता है कि 100 चार्जेस हों या 1000 चार्जेस हों। तो जितने भी चार्जेस होंगे उन सब के लिए जो है वो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो फाइंड करेंगे और टोटल वैल्यू बताएंगे कि क्या निकलेगी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर कोई एक चार्ज किसी आर्बिट्रेरी शेप में हो तो उसमें हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिलेशन निकालते हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है Q पे, ठीक है, उस चार्ज पे, और साथ ही साथ उसको हम 1/एप्सिलॉन टाइम से जो है डिवाइड कर देते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं, या एप्सिलॉन टाइम पे हम डिवाइड कर देते हैं। तो वो रिलेशन मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ठीक है। क्या रिलेशन था हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। पहले हमने स्फीयर लिया था और स्फीयर के थ्रू हमने कैलकुलेट किया आंसर, और आंसर क्या निकला था हमारे पास Q/एप्सिलॉन टाइम्स। वहाँ पे सिंपल एक ही चार्ज रखा हुआ था। आज जब हमारे पास ज़्यादा सारे चार्जेस हैं तो हम क्या करेंगे, सारे चार्जेस को एक ही टाइम पे कंसिडर नहीं करेंगे। क्या करते हैं, हम हर चार्ज की वजह से फ्लक्स फाइंड करते हैं। अब ये फ्लक्स जो है वो होता क्या, एक्चुअली फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे फर्ज करने कंसिडर कर लेते हैं चार्ज नंबर 1, ठीक है, दिस चार्ज है, ठीक है, और चार्जेस हमेशा स्फीयर की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ से अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो यहाँ से क्या निकलेंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और इसी तरह से वो इस डायरेक्शन में जो है वो भी जाएंगी। वो 3 डायमेंशनल डायरेक्शन में जाएंगी, वो ऊपर भी निकलेंगी, वो नीचे भी जाएंगी, वो दाएँ बाएँ भी जाएंगी, वो इधर उधर भी जाएंगी। तो यहाँ पे करना क्या है, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए बिल्कुल सेम पिछले वाला प्रोसेस हम फॉलो भी कर सकते हैं, या जनरल रिलेशन जो है वो हम यूज़ भी कर सकते हैं। तो क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू यूनिट एरिया। तो क्योंकि पिछले लेक्चर में हम सीख चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो ना तो शेप पे डिपेंड करता है, ना ही साइज़ पे डिपेंड करता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है और मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने मीडियम वैक्यूम लिया हुआ है या एयर लिया हुआ है तो उसके लिए हम इस चार्ज 1 पे सेम यही रिलेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है एरिया लेने की, हमें कोई ज़रूरत नहीं है E.A वाला फॉर्मूला लगाने की। सिंपली क्या करेंगे, हम चार्ज ले लेंगे
और चार्ज को जो है वो एप्सिलॉन नॉट पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे इस चार्ज के लिए जो फ्लक्स बनेगा उसको हम φ1 कह देते हैं और उसको हम कह देंगे किसके बराबर है Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। इस तरह से सेकंड को ले लेंगे, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, फिफ्थ को एंड सो ऑन टू n नंबर तक जाएंगे। ठीक है, तो अलग-अलग हमने इनको डिस्कस करना है, सारे चार्जेस को एक टाइम पे नहीं लेंगे, लेकिन एंड पे जाके हम रिलेशन बता देंगे आया कि ये जो टोटल फ्लक्स होता है वो किस तरह से आता है या किस तरह से सारे चार्जेस पे कंसिस्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चार्जेस, हर चार्ज के लिए फ्लक्स लिख लिया है। ठीक है, फॉर चार्ज Q1 जो फ्लक्स होगा वो φ1 होगा और वो बराबर होगा Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम। ठीक है, इस तरह से जो चार्ज Q2 के लिए होगा फ्लक्स को उसको φ2 कह देते हैं और वो बराबर होगा Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से चार्ज 3 के लिए Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, उसको हम φ3 बोलेंगे, φ4 फोर्थ पार्टिकल या फोर्थ चार्ज। फिफ्थ के लिए आ जाएगा φ5, ठीक है, Q5 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से हम चलते चलते n चार्जेस तक पहुँचेंगे। तो nth चार्ज के लिए Qn के लिए जो फ्लक्स बनेगा वो बनेगा जी φn। ठीक है, और φn जो है उसको हम लिख सकते हैं Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से देखें सारे चार्जेस के लिए हमारे पास फ्लक्स आ गया है φ1, φ2, φ3 एंड सो ऑन टू φn। तो जब हमारे पास सारे चार्जेस के लिए फ्लक्स आ गया तो क्या करते हैं, टोटल फ्लक्स फाइंड कर देते हैं। टोटल फ्लक्स का रिलेशन कैसे लिखते हैं कि जो टोटल फ्लक्स है उस सारी सरफेस में से पास करने वाला या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एनी आर्बिट्रेरी सरफेस जिसमें n चार्जेस हैं वो आ जाएगा जी सम ऑफ ऑल द फ्लक्सेस φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 एंड सो ऑन टू प्लस φn तक। अब यहाँ पे क्या करें, हमने की वैल्यूज़ जो है वो पुट करते जाते हैं। Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड सो ऑन टू Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो देखा जा सकता है कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो सारी क्वांटिटीज़ को डिवाइड कर रहा है, सारे चार्जेस को डिवाइड कर रहे हैं। तो हम इसको जो है वो क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं ब्रैकेट से। तो जब कॉमन लेंगे क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है सारी क्वांटिटीज़ को, तो जब बाहर निकालेंगे तो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में लिखते हैं। बाकी देखिए अंदर जो बचा वो क्या है, पहले चार्ज के लिए Q1 प्लस एज इट इज़ Q2 और इसके लिए Q3 आ जाएगा, फोर्थ के लिए Q4 आ जाएगा एंड सो ऑन टू Qn तक आ जाएगा। फिर देखिए फ्लक्स को हम लिख सकते हैं कि फ्लक्स बराबर है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे ये क्या है, ये Q1 Q2 Q3 ये सारे वो चार्जेस हैं जो सरफेस के अंदर मौजूद थे, जो सरफेस ने इनक्लोज किए हुए थे। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये टोटल चार्ज है और टोटल चार्ज को क्या करते हैं हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और कैपिटल Q क्या है, एक्चुअली ये वो तमाम चार्जेस का सम है जो कि उस सरफेस के अंदर थे और वो क्या बन रहा है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 एंड सो ऑन टू प्लस Qn। अब वो चार्जेस 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जितने भी चार्जेस हों आपने सिंपली क्या करना है उनको ऐड करें और ऐड करके 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बन जाएगी टोटल फ्लक्स इन एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। अब यहाँ पे देखिए 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड हो रहा है, तो चाहे आप बता दें रेशो ऑफ Q टू एप्सिलॉन नॉट या आप ये कह सकते हैं कि 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स का मतलब क्या होता है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट को आपने मल्टीप्लाई करना है टोटल चार्ज के साथ और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा गॉसेस लॉ की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे लिखा भी होगा जी दिस रिप्रेजेंट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें ताकि आपको मेरे तमाम वीडियोज़ हम मिल सकें, तमाम लेक्चर्स आपको मिल सकें और इजीली मेथड में आप उसको समझ सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। बाय।